स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं जो कक्षा 10 के हम लोग इतिहास को ख़त्म कर चुके हैं महामैराथन सीरीज में। साथ ही आज हम लोग महामैराथन सीरीज में सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र जो है आप लोग का है उसको हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि वन बाई वन चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। इतिहास के पाँचों चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है, तो आप लोग कृपया करके उसको देख लीजिएगा ताकि आप लोग को परीक्षा में एक भी नंबर इतिहास से नहीं जाएगा। साथ ही आप लोग को बताना चाहते हैं अब हमारे चैनल में जितने सारे ऑब्जेक्टिव पुराने हैं उसको भी देख लीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहला चैप्टर जो है आपके लिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ठीक है, यानी कि सत्ता की साझेदारी में तो लोकतंत्र क्या होता है, तो लोकतंत्र, ठीक है। लोकतंत्र का पहले हम लोग क्या करते हैं, लोकतंत्र जो है लोक और तंत्र से मिलकर बना है, यानी कि लोक का मतलब हो गया, ठीक है, लोक का मतलब जनता और तंत्र मतलब क्या हो गया, शासन, ठीक है। यानी कि इसका परिभाषा देख लेते हैं पहले। जनता द्वारा जनता के लिए क्या, जनता का शासन है। यानी कि हम लोग इसको समझ सकते हैं जैसे हमारा भारत क्या है, भारत का समझिए। भारत में क्या होता है, पहले वोट होता है, लोगों द्वारा चुने जाते हैं प्रतिनिधित्व को, ठीक है। उसके बाद वो क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और किसके ऊपर अप्लाई होता है, हमारे ऊपर ही अप्लाई होता है ना कानून। तो ये क्या हो गया, लोकतंत्र देश है, ठीक है। तो समझते हैं सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र समझ गए आप लोग। तो अब सत्ता की समझदारी को समझते हैं कि सत्ता की साझेदारी का मतलब क्या होता है, किसी देश की शासन व्यवस्था, ठीक है, किसी देश की शासन व्यवस्था क्या होती है, उसके समाज में, ठीक है, उसके समाज में सभी समूह हो गया, ठीक है, या वर्गों क्या करने दिया जाता है, तो प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो सत्ता की साझेदारी कहते हैं, यह नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जितने सारे बनेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में, सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र की आत्मा क्या है जो विभिन्न समूहों, ठीक है, सामाजिक समूहों के बीच टकराव को खत्म करता है। यानी कि लोकतंत्र की आत्मा किसे कहेंगे, जो सामाजिक समूहों के जो बीच क्या होता है, टकराव होता है, तो उसको क्या करता है, ख़त्म करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो सत्ता की साझेदारी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए, सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र के लिए लाभकार है, ये सही है। इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है, ठीक है, ये भी। लेकिन ये अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, यह क्या है, गलत है, ठीक है। सत्ता में लोगों की भागीदारी को क्या करते हैं, बढ़ाता है, ठीक है। यानी तीन में इसमें से सभी सत्य है, लेकिन यह अस्थिरता एवं आपसी फुट को क्या करते हैं, बढ़ाती नहीं है, ठीक है, यह असत्य है। बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषा बोली जाती है, तो बेल्जियम जो है फ्रेंच और डच भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, निम्न में से कौन बेल्जियम का एक भाषीय समूह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्पेनिश जो है यह बेल्जियम का भाषीय समूह नहीं है, यानी कि फ्रेंच है, डच है, जर्मन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, बेल्जियम में कौन सी भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक है, यानी कि बेल्जियम में कौन से सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोग हैं, तो डच भाषा को बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों को प्रतिशत कितना है, यानी कि फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं 40%, कितना है, 40%। नेक्स्ट याद रखिएगा, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है, तो 59%, ठीक है, 59। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा भाषीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है, यानी कि मुझे कौन सा भाषीय समूह जो है ब्रुसेल्स में क्या है, बहुसंख्यक है, यानी वहाँ के लोग ब्रुसेल्स में क्या है, ऐसा कौन सा भाषा है जो ब्रुसेल्स में क्या है, बहुसंख्यक लोगों का यह भाषा है, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, इस भाषा को बोलते हैं ब्रुसेल्स में, तो फ्रेंच भाषा को ज़्यादातर लोग में ब्रुसेल्स में बोला जाता है। ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, तो ब्रुसेल्स यह बेल्जियम की राजधानी है, ठीक है। बेल्जियम में कौन सी ज़्यादातर लोग भाषा बोलते हैं, तो फ्रेंच ना, तो यहाँ पर क्या है, तो डच भाषा सबसे ज़्यादा बोला जाता है ना, हम लोग अब पढ़े ऊपर में, और फ्रेंच 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, ब्रुसेल्स की राजधानी कहाँ है, तो यह बेल्जियम में। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ब्रुसेल्स में अवस्थित है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय याद रखिएगा। सत्ता की साझेदारी को ध्यान में रखकर 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया है, ठीक है। यानी कि जब जो बेल्जियम के संविधान जो है उसमें 1970 से 1993 के बीच, 1970 से कितना तक, 1993 के बीच, ठीक है,
याद रखिए कि कितनी बार संविधान को संशोधन किया गया, तो 4 बार संशोधन किया गया। कितना बार? तो 4 बार संशोधन किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिए, बेल्जियम की केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषीय मंत्रियों की संख्या किस अनुपात में रखी गई है? यानी कि जो वहाँ पर मंत्री है वो किस अनुपात में है? तो बराबर अनुपात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? सामुदायिक जो सरकार है वो बेल्जियम से संबंधित है। नेक्स्ट याद रखिएगा, बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो बेल्जियम में जो है यहाँ पर असत्य बोला गया है, यानी कि केंद्रीय सरकार में डच भाषा फ्रेंच भाषीय मंत्री की संख्या समान है, ये सही है। अभी पढ़े बराबर है हम लोग। राज्य सरकार एक केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है, ये सही है। बेल्जियम में अलग, ठीक है, बेल्जियम में जो क्या है अलग सरकार और इसमें डच एवं फ्रेंच भाषा समुदाय का असमान प्रतिनिधित्व है नहीं। वहाँ पर हम अभी यहाँ पर क्या लिखा है? समान है, ठीक है। वहाँ पर जो मंत्रियाँ हैं वो समान है, तो समुदाय का प्रतिनिधि भी क्या है? वो असमान नहीं है, वो वहाँ पर क्या है? समान है, ठीक है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? यानी कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1948 में। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका डेट भी बताइएगा। श्रीलंका में आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का? यानी कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर कौन लोग हैं? तो सिंहली वर्ग के लोग हैं, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिए, श्रीलंका में कौन सा समूह बहुसंख्यक है? सिंहली वर्ग, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलियों की आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 74% क्या है? वो सिंहलियों की आबादी है वहाँ पर, कुल आबादी का। श्रीलंका में तमिलों की आबादी कितनी है? तमिल लोग कितने हैं वहाँ पर? 18% है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, श्रीलंका में किस समुदाय ने प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया है? तो सिंहली के, ठीक है, सिंहली जो है समुदाय के लोग वो प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया है। श्रीलंका में सिंहली तमिल समुदाय के बीच तनाव का क्या कारण है? क्योंकि बहुसंख्यकवादी के कारण जो है यहाँ पर तनाव दिखा जाता है। सिंहली लोग और तमिल लोग जो है एक दूसरे पर क्या करते हैं? तनाव दिखा जाता है, मतलब वहाँ पर झगड़ा ज़्यादा होता है सिंहली लोग और तमिल लोग के बीच में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा मनचाहे ढंग से शासन और अल्पसंख्यक समुदाय की अवहेलना करना क्या कहलाता है? तो यह बहुसंख्यकवाद। यहाँ पर बहुसंख्यकवाद कौन है? सिंहली लोग जो अल्पसंख्यक पर समुदाय की क्या करता है? अवहेलना करता है। तो इसके लिए क्या है? यह कौन सा क्या कहलाएगा? ये बहुसंख्यकवाद कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया? यानी कि सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था स्वतंत्र जब राष्ट्र बन गया था तब श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1956 ईस्वी में श्रीलंका किस भाषा का एकमात्र राजभाषा बना दिया गया? तो सिंहली को राजभाषा बना दिया गया। श्रीलंका में कब राजभाषा बना गया? सिंहली को जो हो कब राजभाषा बनाया गया था? तो 1956 ईस्वी में राजभाषा बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजकीय धर्म है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते हैं? तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक। श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच टकराव ने क्या रूप ले लिया? तो गृहयुद्ध, यानी कि सिंहली और तमिल जो लोग हैं वो एक दूसरे से लड़ते हैं, तो श्रीलंका में ही लड़ते हैं ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? गृह युद्ध कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में तमिल और सिंहलियों के बीच गृह युद्ध का अंत कब हुआ था? कब खत्म हो गया था? तो 2009 में इसका अंत हो गया था। लिट्टे कहाँ के आतंकवादी संगठन है? तो श्रीलंका की जो आतंकवादी है उसको क्या कहते हैं? लिट्टे कहते हैं। नेक्स्ट यह रखिएगा क्वेश्चन कि इलम शब्द का अर्थ है, इलम मतलब क्या होता है? सरकार होता है। शासन के विभिन्न विधायक, जैसे विधायक का, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? यानी कि देखिए विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका के बीच, ठीक है, इसके सत्ता के बंटवारे को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे हम लोग क्षैतिज वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज वितरण। किसके किसके बीच की? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच की सत्ता के बंटवारा को क्या कहते हैं? क्षैतिज वितरण, ठीक है, याद रखिएगा। सत्ता की साझेदारी क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन सा शामिल है? तो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो है सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, ऊर्ध्वाधर वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन सा संबंधित है? तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, ये तीनों होंगे, ठीक है। न्यायपालिका नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करता है। नेक्स्ट, कार्यपालिका और विधायक पर अंकुश कौन रखता है? तो न्यायपालिका रखता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, शासन के विभिन्न अंग द्वारा
एक दूसरे पर अंकुश रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नियंत्रण और संतुलन कहते हैं। ठीक है, चेक और बैलेंस कहते हैं। मतलब एक दूसरे पर अंकुश रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नियंत्रण और संतुलन कहते हैं। नियंत्रण और एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी में निम्न में से किस रूप में से है? सत्ता का क्षैतिज वितरण से है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा, दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? यानी कि दो या दो से जब राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार ना। जो गठबंधन सरकार, जैसे हम लोग झारखंड में क्या है, झारखंड में कि यहाँ पर कांग्रेस और क्या है, जेएमएम मिलकर क्या बनाया है? सरकार बनाया है। तो इसको क्या बोलेंगे? गठबंधन सरकार बोलेंगे। ठीक है, भारत में केंद्र गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से प्रारंभ हुई है? तो 1990 से शुरू हुई है। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी को क्या कहते हैं? यानी कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच क्या है? सत्ता की साझेदारी को क्या कहेंगे? सामुदायिक सरकार कहेंगे। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है ख़त्म हो गया। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल के सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद।